हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंगसिक उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कहाँ पे हैं? हम दिसंबर मंथ जो आज है वो हमने स्टार्ट करना है करंट अफेयर्स का। तो कल जो होगा वो हमारा जनवरी होगा, क्योंकि जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है वो संडे को है अब। तो दैट मीन्स कल का दिन हमें रहा जिसमें हम क्या कंप्लीट करेंगे, जनवरी करेंगे कंप्लीट, और जितने भी क्वेश्चन जो है कोविड रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे कल हम वो कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं क्या होता है। आज जो है हम जो है वो कौन सा स्टार्ट करते हैं, दिसंबर। ओके, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। दैट इज दवान वन क्या है? इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली फॉर्म्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन वाज डेवलप्ड बाय। क्या कह रहा है? दवान वन जो है वो इंडिया का फर्स्ट प्राइवेटली फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट है, पहला प्राइवेटली फॉर्म्ड फुल्ली क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, तो किन्होंने ये डेवलप किया देखते हैं। बेलेट्रिक्स एरोस्पेस, डीआरडीओ, अग्निकुल कॉस्मोस या स्काई रूट एरोस्पेस। तो आपका जो आंसर है दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस। अगर आपने जो मैंने पढ़ाया था शायद 4th 5th लेक्चर था वो, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इसरो है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन एक प्राइवेटली इंस्टीट्यूट मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया था, एक प्राइवेट कंपनी के साथ किया था, कि ताकि हम क्या आपको करेंगे, स्पेस के रिलेटेड जो है वो प्रोवाइड सर्विसेज करेंगे। दैट वाज स्काई रूट एरोस्पेस। तो इसका आंसर जो है स्काई रूट एरोस्पेस है। और ये कहाँ पे बेस्ड है? हैदराबाद। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, आप बताइए फर्स्ट प्राइवेटली फॉर्म्ड जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है वो कौन सा है? फर्स्ट प्राइवेटली, तो वो कौन सा है? दवान वन। और जो उसका फिर आंसर क्या है, किन्होंने कर दिया इसको, फॉर्म किन्होंने किया, किन्होंने एस्टैब्लिश किया? दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस ने इसको बनाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की ओर। इकोवेरन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड डैश। क्या कहते हैं? इकोवेरन जो है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड इंडिया, और कौन करेगा? ए है मालदीव्स, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान। देखिए श्रीलंका का मैंने आपको कहा था मित्र शक्ति, जापान को क्या था? जिम्बेक्स, है ना, वो हमने किए थे, इंडोनेशिया का भी किया था, एंड नाउ राइट आंसर क्या है? मालदीव्स। ठीक है, तो देखिए इक्विवेलेंट जो है ना, इक्विवेलेंट इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। ओके, फ्रेंडशिप, क्योंकि आपको सिंपल भी आ सकता है कौन सी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इसके बीच में, उसका नाम क्या है? मे बी ये नाम नहीं दिया हो, आपको फ्रेंडशिप दिया हो, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हमने दोस्ती पढ़ी थी जो मालदीव्स में कंडक्ट हुई थी, और उसके बाद उसमें ट्राइलेटरल थी वो, जिसमें मालदीव्स भी था, उसमें फिर हमारा चाइना भी था, एंड यू वाज श्रीलंका। दैट वाज दोस्ती। तो इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में फ्रेंडशिप, जिसका असली नेम क्या है? इक्विवेलेंट। ओके, चलते हम नेक्स्ट की ओर। हाँ, इसका एडिशन जो है वो 11th है इसका, एंड हेल्ड कहां पे हुई है? कदहू आइलैंड। भाई कदहू आइलैंड है, ये मालदीव्स में है, तो ये यहां पे हुई है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम जो है वो किन्होंने जो है वो लॉन्च की है? किस स्टेट ने जो है वो क्या किया? मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम लॉन्च। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात और यूर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उन्होंने क्या की? मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, जो देहरादून है ना, देहरादून, ठीक है, देहरादून में बेसिकली ये इंसेंटिव स्कीम जो है, मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, इन ऑर्डर टू बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक, चलते हम आगे। Which among of the following UT या state observe the first herbal festival to promote tourism? देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग यूटी स्टेट ऑब्जर्व द फर्स्ट हेर्बल फेस्टिवल
क्या करेंगे वो, प्रमोट टूरिज्म। तो अहरबल से ही आपको पता है, तो ये कहाँ का होगा, जम्मू एंड कश्मीर, ये तो सब जानते हैं। बट ऑर्गेनाइज जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने किया, दैट इज कुलगाम, ये एम है यहाँ, ओके, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में जो है ये किया गया। और आपको पता है जो अहरबल फॉल्स है ना, उसको क्या कहा जाता है, नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। नियाग्रा फॉल्स जो है बिटवीन न्यूयॉर्क एंड जो कनाडा है ना, मतलब उसके बीच में वो पड़ता है नियाग्रा फॉल्स। और इम्पोर्टेंट किस लिए है, नियाग्रा फॉल्स जो है ना ये वर्ल्ड के फास्टेस्ट मूविंग फॉल्स है, मतलब वन ऑफ द, इट इज लार्जेस्ट, मतलब सबसे मतलब फास्टेस्ट मूविंग जो है वो हम कहते हैं नियाग्रा फॉल्स को। और नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर को किसको कहा जाता है, अहरबल को, अहरबल फॉल्स को क्या कहा जाता है, नियाग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे भी है। अब चलते हम आगे, विच स्टेट या यूटी लवर्स द मिनिमम एज फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम 25 ईयर्स टू 21 ईयर्स। किस स्टेट ने या यूटी ने जो मिनिमम एज फॉर ड्रिंकिंग पहले होती थी 25 ईयर्स से जो भी नीचे आते उनको जो है अल्कोहल या जितने भी बेवरेज है वो नहीं प्रोवाइड किए जाते। बट अब जो है 21 से नीचे भी जो है, अगर 25 से नीचे भी टिल 21 तक अब उनको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आंसर इज यूर, पहले ऑप्शन देखते हैं, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली। तो यूर राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राले सरफेस टू सरफेस मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय। ये मिसाइल है प्राले, ओके, सरफेस टू सरफेस है, तो इसको किन्होंने सक्सेसफुली टेस्टेड किन्होंने किया, डीआरडीओ, मतलब बनाया किसने, डीआरडीओ, इसरो, स्काईरूट एरोस्पेस या बोथ बी एंड सी। तो यूर राइट आंसर इज डीआरडीओ। चलते हम आगे, हाँ, इसकी जो रेंज है दैट इज 150 टू 500 किलोमीटर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है यहाँ पे इसके बारे में, प्राले के बारे में, ये लॉन्च हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम जो है सेंटर, कहाँ, आइलैंड ऑफ द, ये कोस्ट जो है ओडिशा में, वहां पे जो है ये, क्योंकि कभी कभार क्या होता आप ये अरुणाचल प्रदेश का दे देते हो श्री हरिकोटा से या इस तरीके से, तभी ये लॉन्च कहाँ से हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम स्टेशन से जो है ये लॉन्च हुआ है, दैट इज द फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वन द जूनियर FIH, ये हॉकी के रिलेटेड है, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। ओके, तो किन्होंने जो है वन किया है, जीता है जूनियर FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, दैट इज युवा, कौन सा, फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी एंड दूसरा दिया नहीं है, चलो कोई नहीं, इसका जो राइट आंसर है दैट इज युवा अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना जो है ना, इससे अगर हम देखेंगे कि अर्जेंटीना जो है वो थर्ड कंट्री बनी है इसको वन करने में, जीता उन्होंने एक ही बार है अभी तक। और जर्मनी जो है ना ये फर्स्ट नंबर पे है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 6 जो है हॉकी वर्ल्ड कप अभी तक के जीते हैं जर्मनी। देन आपका जो इंडिया है ना, इंडिया जो है, इंडिया ने सेकेंड नंबर पे 2001 टू 2016 में ये जीत, मतलब टू नहीं है एंड है, मतलब एक तो 2001 में और 2016 में जो है इंडिया ने जीता। अर्जेंटीना ने इस बार जीता, वो मतलब थर्ड कंट्री बनी आफ्टर जर्मनी, जर्मनी फर्स्ट नंबर पे है, देन इंडिया जो है उन्होंने 2001 एंड 2016 में जीता। और जो जर्मनी है मैंने कहा उन्होंने 6 जो है वो जीते। और ये कहाँ पे हुआ इस टाइम पे, कलिंगा स्टेडियम इन, What is this? कलिंगा स्टेडियम इन ओडिशा है ये, ओडिशा। देखिए कलिंगा वॉर भी हुई थी, छोड़ो वो तो हिस्ट्री का पार्ट है। स्टेडियम कहाँ है, कलिंगा स्टेडियम इन ओडिशा, यहाँ पे ये जो है हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था। चलते हम आगे, Which among of the following won Asian Championship 2021? तो किन्होंने जो है वन किया एशियन चैंपियनशिप, ये भी हॉकी के साथ रिलेटेड है 2021। चाइना, इंडोनेशिया, जापान, रशिया।
तो कहाँ हुआ है ये? जापान, जापान ने इसको वन किया है, एशियन चैंपियनशिप 2021। ये कहाँ हुआ? हेल्ड इन ढाका, ढाका बांग्लादेश। ओके, एंड इंडिया विंस ब्रॉन्ज। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। यस, लोहलाब फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? लोहलाब फेस्टिवल जो है वो कहाँ पे जो है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा? कुपवाड़ा, अहरबल, अहरबल नहीं कुछ और, तो अहरबल तो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, चलो कोई नहीं, बडगाम या नन ऑफ द एबो। तो लोहलाब फेस्टिवल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया? कुपवाड़ा। देखो ये जो जितने भी है ना, अहरबल फेस्टिवल या कुपवाड़ा फेस्टिवल या आगे जो भी अभी आएगा, तो ये सारी किस लिए? टू प्रमोट द टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने जो है इनको लॉन्च किया। ठीक है, अब देखिए जो लोहलाब फेस्टिवल है वो कुपवाड़ा में है, जो बडगाम में जो है ना वहां पे भी एक फेस्टिवल किया गया, दैट इज योर दूध पथरी फेस्टिवल। दूध पथरी फेस्टिवल। ठीक है, और अहरबल फेस्टिवल हमने पहले ही बोला वो कुलगाम में, और कुपवाड़ा में लोहलाब फेस्टिवल, बडगाम में दूध पथरी फेस्टिवल। ओके, चलते हैं हम आगे। गगनयान, इंडियाज ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन। गगनयान जो है ये क्या है? इंडियाज का ह्यूमन स्पेस मिशन जो हमें ले जाएगा। ठीक है, वो कब जो है वो लॉन्च हो जाएगा? 2022, 2024, 2023 या 2025? तो 2023। और इस हिसाब से जब ये 2023 में लॉन्च हो जाएगा, उस हिसाब से इंडिया जो है ना वो 4th नंबर पे आ जाएगा टू लॉन्च ह्यूमन स्पेस मिशन। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन है? यूएसए, दूसरे पे रशिया, देन चाइना, एंड अब कौन बनने जाएगा 2023 में? इंडिया। ओके, चलते हैं हम अब आगे। Shaheen-1A, ये साथ है, Shaheen-1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल इज लॉन्च्ड बाय, ये कुछ नहीं है यहाँ नेक कैनाल, कुछ नहीं है ये नेक कैनाल, ये ऐसे मिसाइल इज लॉन्च्ड बाय, कहते हैं Shaheen-1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन लॉन्च करेगा? यूएई, इराक, पाकिस्तान और ईरान। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज पाकिस्तान। हमने पहले पाकिस्तान के जो है वो और दो पढ़े थे, थोड़ा सा मैं आपको वो बताती हूँ। एक हमने पढ़ा था मेरे पुराने वीडियोस में, दैट इज गजनवी, और कौन सा पढ़ा था? फतेह-1, है ना, ये भी पाकिस्तान के थे, ये शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, गजनवी और फतेह-1। और गजनवी की जो रेंज जो हमने तब बताई थी वो थी 290 किलोमीटर्स, ये दोनों पाकिस्तान के, एंड Shaheen-1A भी जो है वो पाकिस्तान, एंड फतेह-1 की 140 किलोमीटर्स। ओके, अब देखते हैं इसकी Shaheen-1A की रेंज जो है वो कितनी है। तो Shaheen-1A की रेंज जो है वो है 1000 किलोमीटर्स। देखिए, इससे पाकिस्तान ने इससे पहले भी जो है Shaheen-1A से पहले शाहीन लॉन्च किया था। क्या किया था पहले लॉन्च? शाहीन, उसकी जो रेंज थी ना वो 750 किलोमीटर्स थी, और फिर उसके बाद उन्होंने Shaheen-1 किया था जिसकी 900 थी किलोमीटर्स। अब जो है इन्होंने क्या किया? Shaheen-1A, दैट मींस एडिशन किया Shaheen-1A, जिसकी रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर्स की रेंज है। ओके, और आप याद कीजिए मैंने आपको शाहीन कुछ और भी पढ़ाया था। आपको अगर याद होगा मैंने आपको कहा था शाहीन जो है जब इंडिया में गुलाब साइक्लोन आया था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसने अरबियन सी में जाके एक और साइक्लोन को मतलब वो किया, बनाया। वो कौन सा था? दैट वाज शाहीन, जिसने हिट किया था ओमान एंड ईरान में। ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया था। बट दिस इज ये तो हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं, बट जस्ट में ऐसे नाम से मुझे याद आया था ये। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलते हम अब आगे।
ओके, कैथरीन रसल हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ, कैथरीन रसल, देखो जो भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है ना उनके अगर हेड्स चेंज होते हैं तो हमारे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। कैथरीन रसल हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ IMF, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपका यूनिसेफ है। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यही है ना, क्योंकि आई और ई ये तो चेंज हो गया था फिर इसका, ये है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, तो इनको कैथरीन रसल को क्या बनाया गया? इसका हेड। ओके, अब चलते हैं आगे। IAF, इंडियन एयर फोर्स डिप्लॉयज फर्स्ट S-400 एयर डिफेंस इन विच स्टेट या यूटी। कहते हैं इंडियन एयर फोर्स ने डिप्लॉयड मतलब पहला S-400 बेसिकली रशियन है, ये हमने रशिया से खरीदा है। ये नवंबर की न्यूज थी, स्किप हो गई होगी, नवंबर और अगस्त सितंबर ऐसा ही कुछ होगा, स्किप हो गई है उधर। S-400 रशिया की, तो कह रहे हमारे बट इंडियन एयर फोर्स ने ये पहला कहां पे इसको डिप्लॉयड, किस स्टेट में जो है वो किया? दैट इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, दिल्ली। तो पंजाब में किया ताकि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे फ्रॉम चाइना एंड यूर पाकिस्तान। बट कहां पे डिप्लॉयड किया? पंजाब। चलिए अब आगे चलते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। Kazhu Valley wetland has been declared as the 16th bird sanctuary of which state? किस स्टेट की जो है वो बनेगी अब 16th वाली बनेगी बर्ड सेंचुरी ऑफ विच स्टेट? कौन सी? काजहू वैली वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड वो वाला एरिया होता है जहां पे आपकी वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो आप समझो लैंड में बहुत ज्यादा होती है। दैट इज सिंपल सी भाषा में इस तरीके समझो वेटलैंड्स होते हैं। अब ये किस स्टेट की जो है वो 16th बनी? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इट इज यूर तमिलनाडु। अब देखिए ये जो काजहू वैली वेटलैंड है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, ब्रैकिश वाटर लेक है ये, ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया ओनली आफ्टर पुलिकट लेक। देखिए क्या कह, साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वो है लेक। ओके, ओनली आफ्टर पुलिकट, पुलिकट पहले है, देन सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश दिस काजहू वैली वेटलैंड। अब देखिए ये जो ब्रैकिश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर आपका, और जो सलाइन वाटर आपका सी से आता है वो जो मिल जाता है दैट फॉर्म्स द ब्रैकिश वाटर। ओके, अब चलते हैं आगे। स्मार्ट, व्हाट इज स्मार्ट? देखते हैं स्मार्ट क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपेडो रिलीज सिस्टम। देखो टॉरपेडो क्या होता है? टॉरपेडो हमेशा सबमरीन्स में लगता है। अब देखिए स्मार्ट क्या है? डेवलप्ड बाय, ये कौन डेवलप करेगा? DRDO, इसरो, स्काई रूट और नासा। तो ये भी कौन करेगा? DRDO डेवलप इसको स्मार्ट। ये किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। एंड फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, व्हीलर आइलैंड से इसको भेजा जाएगा ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब देखिए ये जो है ना हमने पढ़ा, ये स्मार्ट बेसिकली क्या है? जो टॉरपेडोज निकलते हैं ना वो छोटी मतलब रेंज के लिए ही निकलते थे, मतलब निकलते हैं ऐसे यूजुअली, बट जब हमने उनको सुपरसोनिक मिसाइल, अब वो उनको मिसाइल लेके थोड़ा दूर जो है वो फेंका जाएगा। तो बेसिकली ये है स्मार्ट। इनको किसने डेवलप किया? DRDO ने, और इंडियन नेवी के लिए। और कहां से? व्हीलर आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। चलते हैं हम अब आगे। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं ये क्या है। पार्कर सोलर प्रोब, ये पार्कर सोलर प्रोब जो है ये स्पेस क्राफ्ट है। ये नाम किसका है? स्पेस क्राफ्ट का। क्या? पार्कर सोलर प्रोब एंटर सन्स कोरोना हैज बीन लॉन्च्ड बाय। देखिए जो सन होता है ना, सन के भी जिस तरह ऐसे हमारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर है ना, इसी तरह सन का एटमॉस्फेयर होता है। जैसे पहले होता है उसके अंदर फोटोस्फीयर पहले स्टार्टिंग में, देन आपका आता है क्रोमोस्फीयर, ठीक है ना। फिर उसके अंदर जो एक और लेयर जो होती है अंदर से वो होती है कोरोना। ओके,
दिस इज नॉट कोरोना वो ये तो नाम इसमें भी आ गया, ओके। तो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना अंदर। तो इसके लिए क्या भेजा गया है, स्पेसक्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट। ये जाएगा सन के कोरोना में। वो किन्होंने जो है वो लॉन्च किया, डीआरडीओ, इसरो, स्काईरूट एरोस्पेस या नासा। इसका राइट आंसर जो है दैट इज नासा। ठीक, अब आगे चलते हुए, Which among of the following state has launched the Atmanirbhar कृषक डेवलपमेंट स्कीम? आत्मनिर्भर दैट मीन्स खुद से, इंडिजीनियसली। कृषक यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कृषि जिसको कहते हैं, डेवलपमेंट स्कीम। तो गुजरात, राजस्थान, नागालैंड और यूपी। तो आपका राइट आंसर जो है वो यूपी है। तो देखिए ये बेसिकली किसके लिए, बूस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है। और इसमें कितना दिया जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को 1 लाख करोड़ रुपीस दिया जाएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को या वो फार्मर्स जो मिल के जो होते हैं ना, मतलब फार्मर्स ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, उनको दिया जाएगा ताकि वो क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर को। फिर उनमें कितना अलग अलग हिसाब से आएगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट यहाँ पे टोटल अमाउंट जो है इतने इस स्कीम के अंदर दिया गया है, ओके। Who become the president of, 1 minute, who become the president of Gambia second term? दूसरी बार जो है, विजिबल है ये, यस। Who become the president of Gambia second term है? अदामा बैरो, सैंड्रा मैसन, एडलोफ कार्ड्स या नन। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज अडामा बैरो। देखिए आप इसको कैसे, देखिए पहले सबसे बड़ी बात है गांबिया की कैपिटल इज बांजुल। अब इसको कैसे याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, गम, गांबिया से गम, गम से वो आधा, आधा बैरो हो गया, कानू से बहरा हो गया, बैरो। इस तरीके से प्लीज इसको आप याद रखें, आधा बहरा हो गया, ठीक है, कि बहुत सारे हमने आगे भी पढ़े हुए हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंदर, ठीक है, इस स्कीम के अंदर जो है किस स्टेट ने टॉप किया विद हैविंग मैक्सिमम बेनिफिशरीज, यानी इस स्कीम के अंदर सबसे कौन सी टॉप स्टेट, मतलब कौन सी टॉप स्टेट बनी जिसने मतलब एक किस्म से आप समझे ज्यादा लाभ इस स्कीम से उठाया, दैट इज महाराष्ट्र, केरला, दिल्ली या तमिलनाडु। राइट आंसर इज महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद जो है सेकंड नंबर पे दैट इज यूर तमिलनाडु, तमिलनाडु, देन थर्ड वन इज गुजरात, ठीक है। चलते हैं अब आगे हम, yes, which country in the world is mostly affected by spasm calls in 2021 as per Truecaller? Truecaller के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे जो वर्ल्ड में इफेक्ट कौन सी हुई, जो जिसमें क्या आती है, फॉल्स कॉल्स यानी स्पाज्म कॉल्स जो आती है, वो सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है इफेक्ट है? ब्राजील, पेरू, इंडिया, यूएसए, इट इज इथोपिया, ई, ओके, इथोपिया या कीनिया। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ब्राजील, ठीक है। ब्राजील और पेरू सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है आपका यूक्रेन आता है, यूक्रेन, ये सबसे जो है मोस्टली इफेक्टेड है, ठीक है। और इंडिया अगर हम देखेंगे ना, इंडिया जो है इसमें वो फोर्थ नंबर, पूछा जा सकता है ना वो भी कि इंडिया कितने नंबर पे है, दैट इज यूर फोर्थ नंबर पे। और ब्राजील, पेरू, यूक्रेन, देन इंडिया, और यूएसए ने जो अभी है ना वो पहले सेकंड लिस्ट में आता था, वो आप डाउन होके, ठीक है, वो यूएसए अब नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? इस बुक का ऑथर कौन है? गांधी टोपी गवर्नर, गांधी टोपी गवर्नर का एक बुक है, तो इसका ऑथर कौन है? वेंकैया नायडू, शशि थरूर, लक्ष्मी प्रसाद या नन? तो इसका जो आंसर है दैट इज लक्ष्मी प्रसाद। इसका पूरा नाम है वाई लक्ष्मी प्रसाद, वाई ऐसे वाला वाई, ठीक है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट बुक इसलिए बनती है क्योंकि जो वेंकैया नायडू है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो इन्होंने जो है इस बुक को जो है वो रिलीज किया है, ओके, इस बुक को जो है उन्होंने रिलीज किया, तभी मैंने ऑप्शन में ही डाला,
ठीक है। तो शशि सॉरी वाई लक्ष्मी प्रसाद जो है इस बुक के ऑथर है। अब आप कैसे याद रखेंगे, गवर्नर्स के पास क्या होती है, लक्ष्मी, पैसा, इस तरीके से जो है आप याद रख सकते हैं इसको। चलते हैं हम आगे। 22 क्वेश्चन क्या है, विच रिवर बेसन इज एसोसिएटेड विद हैदरपुर वेटलैंड। कौन सा रिवर बेसन जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, हैदरपुर वेटलैंड के साथ। दैट इज यूर गंगा, सोन, यमुना या नन ऑफ द अबव, दैट इज गंगा। ठीक है, गंगा। जो हैदरपुर, हल्दारपुर नहीं, इट इज हैदर, HAIDER। हैदरपुर वेटलैंड आपसे पूछा जाएगा ये कहां पे है, इट इज इन उत्तर प्रदेश। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हुआ दिसंबर के करंट अफेयर में, क्योंकि ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ना, ये अंडर हमारा आया रामसर साइट्स में, मतलब रामसर कन्वेंशंस होते हैं ना, उसके हमारा इंडिया का ये भी ऐड हो गया। देखिए पहले जब मैंने पढ़ाया था ना, तब मैंने पढ़ाया था आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था 4 मैंने आपको वेटलैंड्स पढ़ाई थी, 2 मैंने हरियाणा की पढ़ाई थी और 2 मैंने गुजरात की पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था, मे बी यहाँ पे मैं थोड़ा उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए मैंने कहा था एक वधवाना था एंड थौल, ये गुजरात से थे जो अंडर रामसर कन्वेंशन आए, पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया है, फिर भी मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। वधवाना एंड थौल वो गुजरात से, देन यूर सुल्तानपुर एंड भिवंडा, ये कहाँ के थे, हरियाणा। ठीक है, तब तक जो है हमारे कितने वेटलैंड्स बने थे, जब तक ये 4 पहले ऐड हुए थे तब तक 46 थे। अब जब ये वाला जो है हैदरपुर वेटलैंड हुआ तो ये 47th हुआ। फिर जब हम जनवरी पहुंच जाएंगे ना, फिर वहां पे और 2 ऐड हो जाएंगी एंड वो कितनी लीड करेंगी, 49। ओके, ये सारा हमारा था। तो विच रिवर बेसन, हैदरपुर से वो गंगा है, एंड हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि अभी अभी रामसर साइट हमारी उसमें एंटर होगी। इट इज 47th रामसर साइट ऑफ इंडिया अंडर रामसर कन्वेंशन। अभी तक जो बट जनवरी के समेत अगर हम देखेंगे तो 49, ये कल हम पढ़ेंगे वो कौन सी ऐड हो गई, वो हमारे कल के करंट अफेयर में है। ठीक है, चलते हम आगे। विच एमंग, ये इफ नहीं है, इट इज विच। Which among of the following as Deputy Managing Director of IMF? IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, दैट इज गीता गोपीनाथ, क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया, सीमा अग्रवाल, इट्स अग्रवाल एंड अमरिंदर कौर। तो यूर राइट आंसर इज गीता गोपीनाथ। देखिए ये इंडियन ओरिजिन की पहली है जिनको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया, नॉट मैनेजिंग डायरेक्टर, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट इज गीता गोपीनाथ। और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, दैट इज क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। देखो जरूरी नहीं है आपसे डिप्टी मैनेजर पूछा जाए, हाँ ये अब इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इनका इंडियन ओरिजिन है और फर्स्ट है। ठीक है, और ऐसे पूछा जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर, तब आप क्या दे देंगे, क्रिस्टेलिना जॉर्जिविया। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हम आगे। विच हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर, मतलब ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी। अब ये क्या है गूवी, देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गूवी। गूवी क्या है, देखिए जो IIT मद्रास है ना, ठीक है, जो IIT मद्रास है उन्होंने एक ना लर्निंग स्टार्टअप स्टार्ट किया, मतलब एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। वो क्या था, वो ये था कि आपका जो वर्निक्यूलर लैंग्वेज है ना उनको पढ़ाने का कुछ स्टार्ट किया, जिन्होंने उनका नाम गूवी दिया। ठीक है, अब जो है ब्रांड एम्बेसडर इसका किसको बनाया, स्मृति मंदाना, मिथाली राज, सीमा अग्रवाल एंड नन। ये मिस्टेक्स है थोड़ा, चलो ये चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज स्मृति मंधाना। आपको याद होगा स्मृति मंधाना मैंने पढ़ाया था जब वुमेन्स का पिंक टेस्ट क्रिकेट मैच हुआ था। यही वो लेडी थे, यही वो एथलीट थे, सॉरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कोर किया था सेंचुरी, यही मैंने पढ़ाया था तभी। तो ये वही है स्मृति मंधाना। चलते हैं हम आगे। हु गॉट डिफीट इन डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट इन मैड्रिड। कहते देखो पहले सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन से ही बहुत सारे आंसर्स निकलते। डेविड कप इज रिलेटेड टू टेनिस, क्योंकि मैंने राइडर कप भी पढ़ाया था, मैंने उबर कप भी आपको पढ़ाया है और मैंने आपको थॉमस कप भी पढ़ाया हुआ है।
तो अब हम देखते हैं डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जो है उसमें डिफीट कौन हुआ। देखिए क्वेश्चन है डिफीट, मैंने जान के डिफीट डाला, क्यों? क्योंकि क्या होता है हम फटाफट करते हुए जिसने जीता होता है उसका आंसर देते हैं, तो एग्जाम में इस चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो डिफीट पूछा है तो वो कौन है? रशिया, क्रोएशिया, जापान और चाइना। तो आंसर इज यूर बी, क्रोएशिया। देखिए इन्होंने डिफीट किया, रशिया ने विन किया, ठीक है, वन द मैच, ओके, इन्होंने वन किया ये डेविड कप, एंड रशिया जो है ना ये थर्ड बन गए, थर्ड टाइम इन्होंने ये जीता। और अगर हम इन जनरल देखेंगे ना डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो है वो किसने वो जीते? दैट इज यूर यूएसए। कितने इन्होंने? 32 जो है वो टाइटल्स इसके कप, मतलब आई मीन टू से 32 कप्स जो है इन्होंने ये जीते। तो क्रोएशिया की क्या कैपिटल है? दैट इज यूर ज़ाग्रेब, ज़ाग्रेब। और मैंने आपको क्रोएशिया के बारे में एक और चीज भी पढ़ाई थी, वो मैंने आपको पढ़ाई थी कि ये हमारे इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इनके साथ साइन किया था ताकि वो इनको एकेडमिक कोलैबोरेशन की थी फॉर किसके लिए? आयुर्वेदा के लिए। और वो मैंने आपको वो भी पढ़ाया था, योगाज के रिलेटेड भी इन्हीं के साथ था, ठीक है। चलते हम आगे। 26 एक मिनट, ओके, Manohari gold tea which recently set record auctioned of rupees 1 lakh per kg belongs to which state? कहते हैं कि उस एक टी है उसको ऑक्शन जो है वो लग गया कि पर केजी वो 1 लाख रुपए की बिक गई, बिलोंग्स टू विच स्टेट? दैट इज वेस्ट बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, असम। असम जो है वो वैसे भी टी के लिए फेमस है, बट आपसे ये पूछा जा सकता है असम की कौन सी टी जिसको क्या लगा ऑक्शन 1 लाख पर केजी? दैट इज मनोहारी गोल्ड टी, ओके। देन कम टू नेक्स्ट, प्राइड, ये बुक है प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पंडित्री, पंडित्री ये याद रखना, पंडित्री, ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किन्होंने मतलब लिखी है? तो दिव्या दत्ता, शशि थोरट, राहुल रायवाल, या ये क्या है शहानी गुप्ता, पता नहीं ये क्या लिखा है, चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज यूर शशि थोरर। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, मैंने आपको वो कल ही बोला था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? व्हाई आई वॉज बॉर्न हिंदू, व्हाई आई बॉर्न हिंदू, यही था ना। हाँ, प्राइड, प्रेजुडाइज एंड पंडित्री आप कैसे याद रखोगे? इस तरीके की उन्होंने वो बुक भी लिखी थी, उससे आपको जो है वो याद रहेगा, शशि थोरर। चलते हम आगे। 28 द बुक टाइटल्ड राज कपूर द मास्टर एट वर्क, किन्होंने लिखी है? एक मिनट, राहुल रायवाल, MYK नायडू, शांतनु है ये बेसिकली, शांतनु गुप्ता या नन? तो राइट आंसर इज राहुल रायवाल। राहुल आर से आप जो है, या राहुल जो है वो राज करता है, इस तरीके से भी जो है आप वो याद रख सकते हैं। आपको कोई फ्रेंड हो तो ऐसे आप याद इसको कर सकते हैं, ठीक है। 28 के बाद जो है वो 29th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। Who has won Saudi Arab Grand Prix 2021? लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, रिकार्डो और नन? तो इसका क्या आंसर है? लुइस हैमिल्टन। हमने देखा था लुइस हैमिल्टन ने कौन कौन सा जीता था? सऊदी अरब भी, फिर उसके बाद इन्होंने कतर भी, फिर उसके बाद इन्होंने रशियन भी, है ना। इनकी लिस्ट भी अगर आप बनाओगे तो फिर भूलता भी नहीं है। देन इन्होंने कौन सी, और ब्राजीलियन भी, है ना। तो चलते हैं अब आगे। खेल नर्सरी स्कीम, ये बेसिकली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स है। हाँ, टू प्रमोट स्पोर्ट्स हैज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यूटी। खेल नर्सरी स्कीम किन्होंने जो है वो प्रमोट की, किस स्टेट या यूटी ने? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर क्या है? हरियाणा, ठीक है। ये बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है ना, उनमें क्या है एक सेटअप कर देंगे, ये नर्सरी स्पोर्ट्स जो है वो सेटअप करेंगे ताकि कल को जो है ये इंटरनेशनल लेवल्स पे खेल दे, ठीक है। चलते हैं हम आगे। इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक कीवी लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या दिल्ली? देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ना वो कीवी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट ऑर्गेनिक कीवी जो पहली स्टेट है जिन्होंने लॉन्च की दैट इज यूर अरुणाचल प्रदेश, ओके। नाउ कम्स नेक्स्ट, हु हैज बिकम द
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने किनको ब्रांड एम्बेसडर अपनी स्टेट का कर दिया? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, संजय दत्त, ये जे से है, संजय दत्त और शाहिद कपूर। तो आपका राइट आंसर क्या है? संजय दत्त। चलते हैं हम आगे। Who has now assumed the charge as chairman of Chief of Staff Committee? मतलब जब बिपिन रावत इनकी जब डेथ हो गई तो उसके बाद जो है किन्होंने संभाला? दैट वाज एम नरवाने। इनफैक्ट ये CDS भी अभी। अब चलते हैं हम आगे। द monk who transformed उत्तर प्रदेश has authored by, कहते हैं द monk, ये बेसिकली योगी आदित्यनाथ जो है उनको जो उन पे ये बुक लिखी है द monk who transformed UP, वो किन्होंने लिखी? राहुल रायवाल, शांतना गुप्ता, शेरॉफ किडवे या नन ऑफ द एबो। तो आपका राइट आंसर जो है वो शांतना गुप्ता। इसको कैसे आप याद रखेंगे? monk जो है ना उनको शांति होती है, शांति, ठीक है, इसकी वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट। ओके, Odisha CM has inaugurated state's longest bridge T Setu built over which river? महानंदी, इंद्रावती, बेतारानी एंड या नन। तो आपका आंसर जो है वो महानंदी। देखिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जो टी सेतु रिवर है वो इनॉग्रेट अभी किस स्टेट ने किया? तो दैट इज रिवर ओडिशा। ये 4 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। 40th edition ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फेस्टिवल 2021, तो उसमें जो है वो गोल्ड जो है किन्होंने वन किया? ये 40th एडिशन था इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फेस्टिवल का। तो गोल्ड जो है वो किस स्टेट ने जो है जीता? असम, बिहार, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज बिहार। देखिए बिहार ने अभी तक जितने भी ये तो 40th एडिशन है ना, अभी तक इन्होंने 40th गोल्ड ले लिए। ओके, इनका 40th गोल्ड था। ओके, इन फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप who received, स्पेलिंग मिस्टेक्स है ये, who received knighthood for his service? फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप हमने सारी की, तो उसमें नाइटहुड जो है टाइटल वो किनको मिला? मैक्स वर्स्टैपेन, वोल्टेरी बोल्टास और एस वेटल और लुइस हैमिल्टन। तो आपका राइट आंसर जो है लुइस हैमिल्टन। देखिए जब इनका रशियन ग्रैंड प्रिक्स जब इन्होंने जीता था ना, ये पहले बने थे जिन्होंने 100 विन्स किए थे। अब जो है ना अभी तक के, अगर हमने जनवरी को लेके भी चलना है, या अभी तक जो है इनके कितने हो गए? 103 वंस। और इस बार अगर हम देखते हैं फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में चैंपियन कौन जीता, मतलब पूरा जो ग्रैंड प्रिक्स का देके, दैट इज यूर दिस मैक्स वर्स्टैपेन। बट नाइटहुड टाइटल किनको मिला? लुइस हैमिल्टन। Who has won best female debut honor at Para Olympic Sports? किनको मिला? अवानी लेखरा, जेसिका लोंग, सराट स्टोरी और यूची। तो किनको मिला? अवानी लेखरा। कहाँ से है ये? राजस्थान से, शूटर है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। और ये गोल्ड भी लेके आए पैरा ओलंपिक्स में, वो मैंने आपको वो सारे करवाए। अब चलते हैं, विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड विद प्रेस्टिजियस गोल्ड पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, BPCL, सेल और गेल। तो किनको मिला है? सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है ये? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए इनको क्यों मिला ये इंडिया लिमिटेड, इनको क्यों ये पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला? क्योंकि इन्होंने स्विच ओवर टू मतलब मोर फोकस किया इन्होंने LED बल्ब्स की ओर, और जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उनकी रिडक्शन की, इस तरीके से इन्होंने, ताकि एनवायरमेंट को ठीक रखने के लिए, तो इसीलिए इनको जो है ये मिला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है।
ओके, ऑन 52nd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड वन बेस्ट फिल्म अवार्ड, मतलब किसको मिला, मतलब गोल्डन पीकॉक जो है किसको मिला, मतलब किस मूवी को मिला, क्योंकि एक इसमें गोल्डन पीकॉक होता है, सिल्वर पीकॉक होता है, तो गोल्डन पीकॉक जो है वो किस मूवी को मिला, दैट इज यूर रिंग वैंडरिंग। रिंग वैंडरिंग जो है ये जापान की मूवी है जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स में मिला। 52nd था ये, और ये भी हमने पढ़ा ये कहाँ पे हुआ, वो हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोल दिया। चलिए आगे चलते हैं। हु गॉट सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट एक्टर फॉर फिल्म, मतलब हमें अब ये तो गोल्डन हो गया, अब हमें सिल्वर पीकॉक देखना है। एक तो बेस्ट एक्टर को, किस बेस्ट एक्टर को मिला और किस वाली मूवी उसकी थी, तो जिसकी वजह से उनको मिला। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट इज यूर गोदावरी मूवी थी। जितेंद्र जोशी जो है वो एक्टर थे। और देखिए अगर आपको अब एक्ट्रेस पूछा जाएगा, अगर एक्टर नहीं हो बेस्ट एक्ट्रेस होगी, देन दैट इज एंजेला मोलिना, एंड उन्होंने कौन सी मूवी की थी, शॉर्लेट। एंड अगर आपसे अब देखिए इसमें एक तो एक्टर को दिया जाता है, एक्ट्रेसेस, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टर्स को भी दिया जाता है। अगर आपसे देखो, अगर आपसे बेस्ट एक्टर पूछा दैट इज नंबर ए, अगर आपसे बेस्ट एक्ट्रेसेस पूछा किस मूवी के लिए, मूवीज भी है और नाम भी है, तो एक्ट्रेस में ये है, देन इसको तो चलो गोल्ड मिला है। देन वी कदार्नका जो है, वी कदार्नका जो है ये क्या है, बेस्ट डायरेक्टर, सॉरी आई मीन से बेस्ट डायरेक्टर जिनको सिल्वर पीकॉक मिला, ठीक है। ये चेज रिपब्लिक के है, कहां के, चेज रिपब्लिक, ठीक है, चेज रिपब्लिक के। इनको किस मूवी के लिए मिला, सेविंग वन हु इज डेड। ओके, सेविंग वन हु इज डेड। तो ये हमारे सारे हो गए, एक्टर भी आ गया, एक्ट्रेस भी आ गया, अगर आपसे पूछा, क्योंकि मैंने एक ही में सारे कर दिए। और अगर आपको बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाएगा वो चेज रिपब्लिक के है, तो उनको किसके लिए मिला, सेविंग वन हु इज डेड। चलते हैं हम आगे। ए बुक द मिडवे बैटल ऑथर्ड बाय, एक बुक है जिसका नाम क्या है, द मिडवे बैटल, ऑथर्ड बाय सलमान खुर्शीद, निर्मला सीतारमन, रेखा चौधरी या गौतम चिंतामणि। तो इसका राइट आंसर जो है गौतम चिंतामणि। देखिए ये आप कैसे ये बुक याद रखें, जो मिडवे बैटल है ना, ये बेसिकली क्या था, जब दिसंबर था ना, उस टाइम पे फॉर्म क्राइसिस बहुत ज्यादा हुए थे। जब फॉर्म क्राइसिस हुए थे तो उस टाइम पे न्यूज़ में आपने देखा होगा, उन्होंने कुछ इशू और था, उन्होंने कभी बीच में ट्रिपल तलाक लाया, फिर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, फिर सिटीजनशिप एक्ट ऐसे चल रहे थे। तो ये बेसिकली जो है उसी पे जो है ये बुक है द मिडवे बैटल, ये कि उन्होंने गौतम चिंतामणि। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि इतनी चिंताएं उन्होंने कर दी इसमें, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब चलते हैं, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज अनाउंस्ड बाइकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग। किस नेशन ने जो है वो अनाउंस किया कि मैं बाइकॉट करेंगे, और किया भी 2022 विंटर ओलंपिक्स बीजिंग, दैट इज यूएसए। एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी किया, बट ये सेकेंड था। ओके, इन्होंने बाइकॉट किया, पहले नंबर पे यूएसए, फिर ऑस्ट्रेलिया सेकेंड। और देखिए ये इन्होंने पता क्यों बाइकॉट किया, इसमें यूएस ने ये बताया था कि जो चाइना जो है ऑपरेशन करता है कहाँ, वहाँ के मुस्लिम्स पे, जो खशगर रीजन है वहाँ का, तो इसलिए जो है ये एक किस्म से उन्होंने ये बाइकॉट किया। इन्होंने इसको डिप्लोमेटिक बाइकॉट का नाम दिया था। ओके, हु ऑथर्ड द बुक इंडिया एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। Who authored the book India Ancient Legacy of Wellness? रेखा चौधरी, सलमान खुर्शीद, स्मृति ईरानी है ये, एंड नन। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज यूर रेखा चौधरी, ठीक है। देखिए ये आप कैसे ये याद रखेंगे, इंडिया एनिशेंट लिगेसी, मतलब जब इंडिया का जब एनिशेंट दौर था तो उसमें बहुत ज़्यादा वेलनेस थी, बहुत उस वेलनेस की कोई जो है सीमा नहीं थी, रेखाएं नहीं थी, तो रेखा के तरीके से जो आप ये याद रख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है द अंबुजा स्टोरी, बुक का नाम है द अंबुजा स्टोरी, हाउ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन ऑर्डिनरी कंपनी। किस तरीके से ऑर्डिनरी मैन ने क्रिएट किया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी। तो
ये बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो आप देखते हैं सलमान खुर्शीद, दिव्या दत्ता, ये तो है नहीं, रस्किन बॉन्ड और नरोत्तम सेक्सारिया। तो इसका आंसर जो है यही है, क्योंकि ये अभी वाइस चेयरमैन ऑफ अंबुजा के है और ये ऑटोबायोग्राफी बुक है, खुद से इन्होंने लिखी है। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटो मतलब जो अपने पे, ओके। अब देखते हैं वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 किनको दिया? जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो है उन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया? मैंने आपको फुटबॉल के भी प्लेयर ऑफ द ईयर पढ़ाए थे, अब यहाँ पे आ रहा है ये प्लेयर ऑफ द ईयर 2020, दैट इज आयशा बाटे। ये कहाँ की आयशा बाटे? ये ऑस्ट्रेलिया की है। और जो ये है बारबोरा रेजसिकोवा, ये कहाँ की है? ये जो बारबोरा है इनको क्या दिया? इनको दिया मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर का अवार्ड, मतलब मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। ये आंसर ये है, इसका आंसर तो ये है, आशा बाटले, इनको दिया प्लेयर ऑफ द ईयर, बट इनको दिया मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर, ओके। चलते हम आगे। Who has authored the book? Who has authored the book Indian Innings? इंडियन इनिंग्स जो है वो किन्होंने लिखी? प्रदीप मैगजीन, अयाज मेमन या मेधवाला रमेश और नन? तो आपका आंसर जो है अयाज मेमन। प्रदीप मैगजीन मैंने आपको कल बोला था उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने भी जो है वो जर्नलिज्म कुछ जो थी वो बुक जो है क्रिकेट पे वो लिखी थी। और मैंने आपको पहले कहा था प्रदीप मैगजीन कौन है, कल हमने इसके बारे में बात की। तो ये इंडियन इनिंग एजाज मेमन ने लिखी है। सीईओ ऑफ ट्विटर, अब एक और क्वेश्चन है, दैट इज सीईओ ऑफ ट्विटर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर कौन है? जैक डॉर्से, प्रयाग अग्रवाल और सत्या नडेला और अरविंद कृष्णा। तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी। देखिए ये इंडियन ओरिजिन के जो है प्रयाग है, ये प्रयाग अग्रवाल, ओके। चलते हैं अब हम आगे, कि जो इंडिया से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हेड बनते हैं तो वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब आता है ल्यूपेक्स ए जॉइंट मिशन ऑफ द मून बिटवीन इंडिया एंड डैश इन 2024। कहते हैं ल्यूपेक्स जो है ये एक जॉइंट मिशन है, कहाँ जाने के लिए? मून के लिए जाने के लिए, बिटवीन इंडिया एंड किस कंट्री? दैट इज योर जापान। देखिए अब ल्यूपिक्स क्या है? दैट इज ल्यूनर यानी मून के रिलेटेड, ल्यूनर, पी से पोलर एक्सप्लोरेशन, यानी ये अर्थ पे जाके जो है ना, ये साउथर्न पार्ट जो हमारी अर्थ है उसका जो साउथर्न पोल है उस पे जाके जो है वो एक्सप्लोरेशन करेगा। कौन? इंडिया एंड जापान। कब? 2024 में। ल्यूपिक्स इस मिशन का नाम है। और इंडिया की तरफ से जो है ना, इंडिया की तरफ से लैंडर होगा जो उसको उतारेगा, और जो जापान की तरफ से है वो रोवर होगा। और कब ये मिशन होगा? 2024। अब चलते हम आगे। ओह सॉरी ये करना है आगे, एक मिनट। यस, शिनजैन 605, ये O5 है, शिनजैन 605 न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट इन स्पेस वाज लॉन्च्ड बाय। ये न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, ये किन का है? साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना या जापान? तो राइट आंसर जो है दैट इज चाइना। चलते आगे। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 जो है वो कहाँ हुई है? यूरोप, ताशकंद, रोम या कजाकिस्तान? तो वो कहाँ पे हुई है? ताशकंद। ताशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। ओके, नारोजी, पोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है वो ऑथर्ड बाय, ये बुक है दादा साहिब नारोजी के ऊपर है। तो ये किन्होंने लिखी है? दीनयार पटेल, शनमुख शेट्टी, सबा परवेज और नन? तो ये किन्होंने लिखी है? दीनयार पटेल। अब इसको कैसे याद रखोगे? नारो मतलब नहीं रो, दिन भर मत रो, मतलब इस तरीके से जो है आप
याद रख सकते हैं। विच ब्रांड ऑफ इंडिया इमर्जेस एज द मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड अक्रॉस टेक्नोलॉजी एंड कैटेगरी अकॉर्डिंग टू कंतर्स ब्रांड्स इंडियन इंडेक्स जो है ये देता है हर एक किसका, ब्रांड का। तो इस बार कहते हैं कि सबसे मोस्ट पर्पसफुल ब्रांड जो है वो कौन आया है टेक्नोलॉजी एंड कैटेगरी के हिसाब से, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन और नन। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज अमेजॉन। अमेजॉन जो है ना, इसमें हम आगे चलते हैं। देखिए अमेजॉन जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड इनका जो है वो सबसे ज्यादा कौन सा इनका निकला है, दैट इज टाटा टी। और नॉन इसमें फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स में जो है वो कौन सा निकला है, एशियन पेंट्स। देखो वहां तक हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, चलो ये भी है तो देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस जो है ये बुक किसने लिखी है, दैट इज यूर डॉक्टर ए सूर्या प्रकाश। डॉक्टर ए सूर्या प्रकाश। अब देखो डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, तो आप तो चाहते ही सब कुछ जो है सूर्य, मतलब सब कुछ सूर्य का आप कैसे बना सकते हैं, मतलब सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ सही सच, इस तरीके से सूर्य का आप जो है उजाला, भाई अंधेरा नहीं, हमें सूरज चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मतलब इस तरीके से जो है वो आप याद रख सकते हैं। अब जो है चलते हैं आगे, 54 के बाद जो है दैट इज 55। Which city become first to go for 100% paperless strategy? कौन सी पहली कंट्री जो है, सॉरी कंट्री ने, कौन सी सिटी है जो क्या जाएगी फॉर 100% पेपरलेस स्ट्रेटेजी, मतलब सारा जो काम होगा वो डिजिटल होगा, ठीक है। दैट इज दुबई, अबू धाबी, रियाद या कारियो, दैट इज यूर दुबई। और मैंने आपको डिजिटल एम्बेसी भी बताई थी, प्लीज मुझे कमेंट करके बता दो कि मैंने कल डिजिटल एम्बेसी जो है वो कहाँ पे बताई थी, कि उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब ये है watershed, how we destroy India's water and how we can save it, ये किन्होंने लिखी है, दैट इज मृदुल्ला रमेश ने ये बुक लिखी है। और एक चीज याद रखना, शायद मैं स्किप कर गई, जिस ऑप्शन के साथ आपके मैंने दिए होंगे ना M.Y.K. नायडू यानी वाइस प्रेसिडेंट, तो वो याद रखना वो बुक जो है वो उन्होंने रिलीज की है, क्योंकि मैं मे भी स्किप कर गई, एक दो जगह मैंने दिया हुआ था, तो वो आप खुद से जो है वो याद रखिए, अगर मैंने ऑप्शन में दिया है तो वो बुक उन्होंने रिलीज की है और वो इम्पोर्टेंट बनती है, ठीक है। चलते अब कैरेट। कैरेट क्या है, ये है कॉपरेशन एफ्लोट इकट्ठे है, कॉपरेशन एफ्लोट रीडनेस READ रीडनेस एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन US एंड। कैरेट जो है ये किस किस के बीच में जो है ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई, बिटवीन US एंड बांग्लादेश, जापान, श्रीलंका, इंडिया। तो राइट आंसर जो है दैट इज बांग्लादेश। चलते हम आगे। World first floating city is developed in, just 1 minute please. Yes, हाँ, वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री में बन गया, दैट इज यूर साउथ कोरिया। देखिए साउथ कोरिया जो है ना, अब ये क्यों बनाएगा फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी, क्यों बनाई गई, फ्लोट कर लेगी, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे उस साइड से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कभी साइक्लोन्स कभी फ्लड्स इस तरीके से आ जाते हैं, मोस्टली फ्लड्स जो है। जब ये सिटी फ्लोटिंग सिटी तो एक बयानसी जो है वो रह के रहेगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ चाइना इन ऑर्गन डोनेशन अकॉर्डिंग टू GOTD। अब GOTD क्या है, दैट इज यूर ग्लोबल ऑब्जर्वेशन ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट। डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट कहते हैं ट्रांसप्लांट, ओके। क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि रैंक क्या है चाइना का किसमें, इन ऑर्गन डोनेशन में, अकॉर्डिंग कौन ये देता है, GOTD यानी ग्लोबल ऑब्जर्वेशन
ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट। तो इंडिया का चाइना का रैंक क्या है? चाइना का रैंक जो है दैट इज सेकेंड। चाइना का रैंक सेकेंड है। फर्स्ट किसका है फिर? यूएसए का। और इंडिया का जो है कितना है? थर्ड। एग्जामिनर अब कुछ भी पूछ सकता है, मे बी अगर ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आ जाता है तो सेकंड भी पूछ सकते हैं, थर्ड भी पूछ सकते हैं और फर्स्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम आगे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कितना है? क्या होता है ये ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी? कहते हैं रैंक ऑफ इंडिया क्या? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी बेसिकली ये बता देता है हमें कि एक कंट्री जो है वो कितनी प्रिपेयर है किसके लिए, एपिडेमिक्स अगर आ जाए या पेंडेमिक्स आ जाए उसके लिए वो कितनी प्रिपेयर है। तो इंडिया का रैंक जो है वो कितना है? दैट इज 68, 66, 67 और नीचे लिखा है 59, दैट इज 66। ठीक, चलते हैं हम अब आगे। Gabriel Bori has become the youngest ever president of which country? क्या कहते हैं? गैब्रियल बोरी जो है वो यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट जो है वो किस कंट्री के बने? तो हमारे ऑप्शन क्या है? चिली, ब्राजील, पेरू, इक्वेडोर। तो आपका राइट आंसर जो है चिली। अब देखिए इसकी कैपिटल क्या है? दैट इज सैंटियागो। अब देखिए, अब इसको कैसे याद रखोगे? चिल्ली ठंड से करो आप इसको, वो घबरा गया, ठंड से घबराना। ओके, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स? सबसे ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो किस स्टेट में है? तो आपके ऑप्शंस है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और दिल्ली। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश जो है, उधर ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है। नंबर 2 पे जो है वो दिल्ली सेकेंड नंबर पे है एंड थर्ड नंबर पे जो है दैट इज योर कर्नाटका। ठीक, चलते हम आगे। According to Forbes report 2021, who topped in India? क्या कहते हैं? फोर्बस क्या है? बेसिकली ये 100 वर्ल्ड की 100 जो पावरफुल वुमेन जो है उनको जो है डाला जाता है इसमें। तो उस रिपोर्ट से जो है इंडिया ने, देखो इंडिया से जो है ना वो ये चारों है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। निर्मला सीतारमन भी है, फाल्गुनी नायर भी है, ये एन है नायर, ये हमने कल पढ़ा था, रोशनी मल्होत्रा एंड कियारा मजूमदार, ये दोनों है, सॉरी चारों है, क्योंकि इस बार 4 को जो है वो फॉर्ब्स में डाला गया रिपोर्ट 2021। बट हमें पूछना है इंडिया में किसने टॉप किया? जो इंडिया में टॉप किया दैट इज निर्मला सीतारमन। इसका रैंक जो है वो 37 के आसपास, फाल्गुनी नायर जो है 88 के, और इनका जरूरत नहीं है आपको याद है, फाल्गुनी नायर मैंने वो कल बोला था ये बिलियनर है, रिचेस्ट, और ये यंगेस्ट है, तो वो ठीक। ये चारों है, देखो चारों को मिला, इन चारों को मिला, बट ये हम इंडिया की बात करें, इंडिया में टॉप जो रैंक है ये तो फिर वर्ल्ड वाइड हमने ये रैंक दिया ना। ओके, टॉप इन वर्ल्ड। अब टॉप इन वर्ल्ड किन्होंने किया? दैट इज मैकेंजी स्कॉट। कहाँ किया ये? यूएस। ओके, और ये कौन सा एडिशन था फॉर्ब्स का? 18th। ठीक है, चलते हम आगे। यस, इंडियन हरनाज सिंधु क्राउन्ड डैश डैश मिस यूनिवर्स 2021। कहते हैं जो इंडियन हरनाज सिंधु है क्राउन्ड मिस यूनिवर्स 2000 कौन सा वाला? दैट इज यूर 70th, या सिंपली पूछा जा सकता है 70th मिस यूनिवर्स 2021 जो है वो किन्होंने जीता? दैट इज हरनाज सिंधु। और देखिए ये इवेंट कहाँ पे हुआ है? दैट इज यूर इजराइल, इलियत इजराइल। देखो पीडीएफ में अगर आपको कहीं पे आपको पता है ये मिस्टेक जो है बाय टाइपिंग हो जाता है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ मेरे से हो पा रहा है मैं आपको वो ठीक करवा रही हूँ, तो इसको इग्नोर कर देना कहीं होगा।
Who got the 57th जनपीएथ अवार्ड 2021? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनपीएथ अवार्ड जो है ना ये हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड होता है और इसको सबसे पहले जो है वो 1961 में दिया गया पहली बार, और इसमें उसी किस में दिया जाता, अगर ये हाईएस्ट लिटरेचर है, ये जो 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज है ना 22, तो ये उसमें जो है वो उसमें जितनी भी लैंग्वेज है उसमें वो दिया जाता है जो 8th शेड्यूल में है। अब 57th जनपीएथ अवार्ड जो है वो किन को मिला? नीलमणि फुकन, दामोदर माजो या नसीरुल रहमान या नन? तो दैट इज योर दामोदर माजो। ये कहाँ के है? ये कोंकणी है, कोंकण एरिया है ना, कोंकणी। और ये जो है ना नीलमणि फुकन, इनको 56th मिला, 56th, और ये कहाँ के हैं? असम, ये असमी है। कल हमने एक असमी भी पढ़े थे जिनकी डेथ हुई थी, वो पोइट थे, वो मैंने आपको कल पढ़ाया। ओके ठीक है, ये सारा हो गया इसके बारे में, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। और देखो अब डेज आ गए, क्योंकि डेज में आपको मैं यही कंप्लीट करवा देती हूँ ना, क्योंकि मैं अलग अलग डेज तो नहीं लिखूंगी आपके, वो तो बड़े सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ना फिर। ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 2021 द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे, यानी हमें सीधे पता चल जाता है एड्स डे कब होता है, 1 दिसंबर को। अब क्वेश्चन में मैंने क्या डाला, थीम क्या है? एंड इनइक्वालिटीज एंड होप, एंड इक्वालिटीज एंड एड्स, एंड इनइक्वालिटीज या एंड एड्स। देखिए जल्दी में बच्चा क्या करता है, जब क्वेश्चन आता है ना तो इक्वालिटीज नहीं देखता है, तो मतलब उसको जल्दी में इक्वालिटीज को भी इनइक्वालिटीज समझ के वो कर देता है। तो दिस इज एंड, बिल्कुल वहां देखना, अगर मे बी आई होप कि चलो ऊपर वाला करे आ ही जाए, एंड इनइक्वालिटीज पे मारना, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ओके चलते हैं 67, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑन, मतलब किस डेट पे है? एक तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे एंड इंटरनेशनल डे फॉर एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑन, तो वो कब होता है? दैट इज योर 2 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को क्या होता है? इंडियन नेवी डे, है ना। देखिए मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स डे भी पढ़ाया था जब मैंने आपको माइग्रेटरी बर्ड से मैंने कहा था याद रखने के लिए, ठीक है ना। वो आप मुझे ये भी कमेंट करके बोलेंगे कि इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया है। तो 4 दिसंबर को क्या है? इंडियन नेवी डे, और इंटरनेशनल बैंक डे भी होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक डे। अब जरूरी नहीं है हर बार की तरह जो है वो 1 दिसंबर को ही क्या आएगा। 5 दिसंबर को क्या होता है? दैट इज वर्ल्ड सॉइल डे। वर्ल्ड आपकी ज्योग्राफी है तो पूछा जा सकता है, वर्ल्ड सॉइल डे कब करते हैं? 5 दिसंबर। एंड ये विजिबल है, यस। देन 7 दिसंबर को क्या करते हैं? मैं यहां पे कर देती हूं। 7 दिसंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल एविएशन डे। ओके, एविएशन डे तो हो गया। पहले ये दो हमने पढ़े 2 दिसंबर, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे एंड इंटरनेशनल बैंक डे। 5 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखना, वर्ल्ड सॉइल डे, और 7 दिसंबर को इंटरनेशनल एविएशन डे। चलते हैं हम आगे डेज के साथ ही। व्हेन इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड, क्योंकि हमने वो पढ़ा था तेंजिन नोर्गे अवार्ड, वो तो माउंटेन्स के लिए, माउंट एवरेस्ट के लिए, फिर भी ये देखते हैं। व्हेन इंटरनेशनल माउंटेन डे इज सेलिब्रेटेड? 11 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर या नन? तो हमारा राइट आंसर क्या है? 11 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को क्या होता है फिर? 23 दिसंबर को जो है वो हमारा किसान दिवस होता है, और 25 दिसंबर को तो क्रिसमस होता है। बट हमें क्या बेसिकली है, 25 दिसंबर को क्या होता है? गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे होता है। अब चलते हम आगे। द थीम ऑन द 5 दिसंबर, बस हो गया ये हमारा हाँ देखते हैं क्या है अब आगे।
द थीम ऑन द 5 दिसंबर, जो क्या होता है वर्ल्ड सॉइल डे अभी पढ़ाया, उसका थीम क्या था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। हॉल्ट सॉइल सेलिब्रेशन, हॉल्ट सॉइल, दिस इज नॉट सेलिब्रेशन, इट इज सेलिनेशन, हाँ, हॉल्ट सॉइल सेलिनेशन एनहांस इट, या हॉल्ट सॉइल सेलिनेशन एनहांस सॉइल प्रोडक्शन। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। देखिए फिर हम जो लास्ट जो है ये भी कैसे खत्म करेंगे, फेस्टिवल से, जो हमारी रूटीन है, ठीक है। अब चलते हैं पुष्कर फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, देखो पुष्कर फेस्टिवल जो है ऐसे भी मनाया, बट पुष्कर फेस्टिवल इस बार जो है ना ये 12 इयर्स के बाद जो है मनाया जाएगा, ऐसे ओडिशा भी शायद ऐसे इसका है, बट ये वाला जो पुष्कर फेस्टिवल है जम्मू एंड कश्मीर का, ये 12 इयर्स के बाद मनाया गया, ठीक है। सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, गांदरबल, अहरबल, बडगाम और कोकरनाग। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज गांदरबल। अब देखिए फेस्टिवल्स तो हमारे सारे हो गए, अब ये जो वो तो चलो रिलेटेड टू टूरिज्म था, बट ये किस लिए है, ये इसलिए होता है जब थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट से, जब फ्रीजिंग पॉइंट पहुँच से नीचे जब जाता है ना टेम्परेचर विंटर्स में, तो उसके बाद जितने भी कुछ टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पे जो है जो रिवर्स है वहाँ के, तो उसमें कुछ डिप करते हैं, कुछ है ये इस रिलेटेड है थोड़ा सा रिलीजन की ओर भी, तो वो कहाँ है, गांदरबल जो है इसका राइट आंसर है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा। और जो है अब आपका कल का दिन रहता है जिसमें हम जनवरी स्टार्ट करेंगे, बट जितना मेरे से होगा जनवरी, देखिए ये तो मैंने चलो नवंबर दिसंबर मैंने MCQ से किए, क्योंकि मैं सच बताऊँ MCQs का इतना नहीं मुझे रहता है कि MCQ से करो, बट अब देखो अब 2-3 ही दिन हमारे पास बचे थे तो हमने ये कंप्लीट करना था। चलो अब कोई नहीं, अब हम जो कल है वो हम जनवरी स्टार्ट करेंगे, और कोविड पे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवाऊंगी, मे बी चांसेस है कि आ सकते हैं और बच्चे भी डिमांड करते हैं। तो चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो और सबसे बड़ी बात ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रूट्स लीजिए और पानी जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लीजिए, क्योंकि बैठे बैठे इंसान जो है एक तो एग्जॉस्ट भी हो जाता है और यहाँ से टेंशन भी होता है, जितना पढ़ा होता है तो उससे भी प्रेशराइज इंसान हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि मेहनत का फल हमें कहते हैं ना, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, तो वो हो ही जाता है। चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर।